वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन नंबर 10 में कैन की, और कैन का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा लेसन नंबर 9 का होमवर्क, जो होमवर्क आपको दिया गया था, और आप अपने सेंटेंसेस को चेक कर लें कि आपने उनको सही बनाया है या गलत बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह अनोखा होगा, ही विल बी यूनिक। वह जवान होगी, शी विल बी यंग। काम ज़रूरी होगा, वर्क विल बी नेसेसरी। वहाँ चपरासी होगा, पियोन विल बी देयर। यहाँ बूढ़ा आदमी होगा, ओल्ड मैन विल बी हियर। राजकुमार तैयार होगा यानी शहज़ादा, प्रिंस विल बी रेडी। तो अब हम देखते हैं अपना असल लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 में बात करते हैं यूज़ ऑफ कैन। तो कैन का मतलब क्या है और इसकी परिभाषा क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, और इसके मीनिंग भी बताऊंगा, और इसके जो सेंटेंसेस हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है, सेंटेंस में किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि कैन किस काल में यूज़ होता है। तो आप जान लें कि कैन का यूज़ आप भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ज़माना माजी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल, इन तीनों टेंसेस के अंदर कैन का यूज़ किया जा सकता है। इसकी भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में बात को समझना क्योंकि आसान है, और धीरे धीरे आपको प्रेजेंट टेंस में क्योंकि बात समझना आसान है और उसके सेंटेंस बनाना आसान है, इसके और भी जो काल हैं, जो ज़माने के प्रकार हैं, उसको हम एडवांस इंग्लिश में जब बात करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे कि कैन के मीनिंग क्या हैं। तो कैन के मीनिंग होते हैं सकना या सकता, सकना या सकता। लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है एवरी कंडीशन। तो ये इसलिए लिखा गया है, जैसे कि आपको लेसन नंबर 9 में विल बी में बताया गया था कि विल बी का यूज़ कहाँ होता है, वो एक वचन हो, बहुवचन हो यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, न्यूट्रल जेंडर हो या कॉमन जेंडर हो, मैस्कुलिन जेंडर हो, फेमिनिन जेंडर हो, यानी कुछ भी हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और उसके आगे पीछे वर्ड्स लगा कर के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एवरी कंडीशन लिख दिया गया है। अब कैन के जो सेंटेंस बनेंगे हम उसको आपके सामने दिखाते हैं, और जो इसके मीनिंग है कि सकना या सकता, तो उसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। खिलाड़ी कैच कर सकता है, प्लेयर कैन कैच। बच्चे डर सकते हैं, चिल्ड्रन कैन फियर। एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, एग्ज़ाम कैन गेट सक्सेस। छात्र तैयारी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन प्रिपरेशन। अध्यापक बात कर सकते हैं यानी टीचर कैन टॉक। और आप इंग्लिश सीख सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश। इंडिया क्रिकेट जीत सकती है, इंडिया कैन विन क्रिकेट। तो ये वो सेंटेंस थे जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर हर वीडियो में दिए जाते हैं, और हम अब देखेंगे जिस तरह से रोज़ आपको होमवर्क दिया जाता है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आपको इसकी कोशिश और इसकी बराबर आपको कोशिश करते रहना है ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी तरह इम्प्रूव होती रहे। तो हम देखेंगे वह इस वर्ष शादी कर सकता है, हैदर मुझे दे सकता है, राम आ सकता है, मामा खाना खा सकते हैं, ड्राइवर देर कर सकता है, छात्र किताबें लिख सकते हैं, और बच्चा 100 नंबर ला सकता है। तो ये हैं वो सेंटेंस जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। और सबसे लास्ट में वोकेबुलरी का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। और हम आपको वही वर्ड्स दे रहे हैं जिस तरह जैसे जैसे आपके सामने बातें आती जा रही हैं। तो लेसन नंबर 10 में जो आपको वोकेबुलरी दी गई है वो बिल्कुल नई है और ABCD के अकॉर्डिंग है। आप इसको ज़रूर देखें और समझें। एब्यूज़ गाली देना, बीट पीटना,
किराए, रोना, चिल्लाना, डाउट, शक, ईट, खाना, फीवर, बुखार, और गेस्ट, मेहमान, हिज, उसका, पुरुष के लिए यूज़ होता है। इम्प्रूव, सुधार, जंप, कूदना, की, चाबी, लॉज, नुकसान, माई, मेरा या मेरी। अब इसके बाद भी हम आगे देखेंगे। नथिंग, कुछ भी नहीं या कुछ नहीं, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट, एतराज़, पिकअप, उठाना, क्विकली, जल्दी, रेन, बारिश, सून, जल्दी या जल्द ही, और दिस, ये, अनसेक्रेड, नापाक, गैर मुक़द्दस यानी अपवित्र, अपवित्र जिसको हम कह सकते हैं। वैल्यू, कीमत, वेट, इंतज़ार, यील्ड, पैदावार। तो ये थी आज की वोकेबुलरी जिसमें आपको बिल्कुल न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल अपडेट एजुकेशन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।